चलिए जी, नॉन करंट एसेट्स में हम जो सबसे पहले एक एस्पेक्ट सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि जब हम एक एसेट को सेल कर देते हैं तो हम मूव करते हैं एक लेजर की तरफ, दैट इज डिस्पोजल अकाउंट। मेरा असल ऑब्जेक्टिव अभी आपको एसेट को सेल करना सिखाना है डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी। डिस्पोजल अकाउंट पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लर्न कर लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होती है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना दोस्तों टोटल डेप्रिसिएशन को बोलते हैं। हम एक और भी वर्ड्स यूज करते होते हैं, दैट इज एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेट करना कहते हैं टोटल करना, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है जी, ये एक ही नाम है जी। हम आइदर जो है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं या फिर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं। या लेट्स सपोज मैंने एक एसेट यूज़ किया ईयर 1 में, ईयर 1 में यूज करने की वजह से इसकी वैल्यू में जो डिक्लाइन आई दैट इज डेप्रिसिएशन। और बेटे मैं अज्यूम कर लेता हूं फर्स्ट ईयर कितनी डेप्रिसिएशन है 100,000। बेटे फिर वो एसेट मैंने सेकंड ईयर यूज किया, डेप्रिसिएशन कितनी आई 1000, सेम डेप्रिसिएशन है जी। आपको पता है ना, इस एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन सेम रहती है। थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन क्या आई सेम, फोर्थ ईयर भी डेप्रिसिएशन क्या आई सेम, और फिफ्थ ईयर भी डेप्रिसिएशन क्या आई सेम। तो किसी भी 1 ईयर में एसेट की वैल्यू में जो यूज करने की वजह से डिक्रीज आता है दैट डिक्रीजेस डेप्रिसिएशन। ईयर 2 के अंदर यूज करने से जो डिक्रीज आया दैट इज डेप्रिसिएशन। ईयर 3 के अंदर डिक्रीज आया दैट इज डेप्रिसिएशन। अब मसला ये है कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जी, मैं एब्रीवेशन यूज करता हूं इसलिए मैंने यहां पे आपको बता दी है। मैं इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को पीएफडी कहता हूं जी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटे हम बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन को। सेकेंड ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगी 2000। अब आफ्टर 3 इयर्स इस एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन क्या है 2 ईयर्स की प्लस थर्ड ईयर की 3000। आफ्टर फोर्थ ईयर इसकी डेप्रिसिएशन क्या है 3 इयर्स की प्लस इस साल की 4000। तो यार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन को। इफ एन एसेट हैज बीन यूज्ड फॉर 4 इयर्स द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल 4 इयर्स इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, while that decrease in just the fourth year is depreciation। तो सिर्फ थर्ड ईयर में जो डिक्रीज आएगा दैट इज डेप्रिसिएशन, और 3 इयर्स का जो टोटल डिक्रीज आएगा दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। Depreciation is the decrease in the value of asset due to its usage in 1 year time, while provision for depreciation is the decrease in the value of an asset over the total number of years जिन पे आपने उस asset को use किया है। If the asset is used for 5 years, the decrease of all 5 years is provision for depreciation. So depreciation is the decrease in the value of asset due to 1 year यूजेज की वजह से, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द टोटल डेप्रिसिएशन। 4 इयर्स की टोटल, 5 इयर्स की टोटल, दिस इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं वापस आ रहा हूं डिस्पोजल पे। मैंने तो डिस्पोजल करवाना था आपको। डिस्पोजल क्या है भाई, जब भी हम किसी एसेट को सेल आउट कर देंगे हम सादगी के साथ एक लेजर बनाएंगे, दैट लेजर इज डिस्पोजल का अकाउंट। हम डिस्पोजल का अकाउंट बनाना सीखेंगे, एंट्रीज हम अकाउंट से खुद ही कर लिया करेंगे। किसी भी डिस्पोजल के अकाउंट में बेटे टोटल 4 वैल्यूज आती हैं जी हमेशा। यहां पे उस एसेट की कॉस्ट आती है जो आपने सेल आउट की है, यहां पे उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आती है, यहां पे आता है एसेट सोल्ड फॉर, यहां पे अगर वैल्यू आ जाए तो वो लॉस होता है, यहां पे वैल्यू आ जाए तो वो गेन होता है। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रूव कर देता हूं कि क्या है और क्यों।
सबसे पहले तो कॉस्ट के बारे में आपको याद रहे कि ये कॉस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। यार ये उस एसेट की इनिशियल कॉस्ट है जो आपने सेल की है। जैसे मैं यहां पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूं कि यार मैं एक एसेट सेल करने लगा हूं, जो एसेट मैंने 3 साल पहले बाय किया था 50,000 का। तो दिस इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। इनिशियल कॉस्ट, ये कॉस्ट कौन सी वाली कॉस्ट है, 3 years बिफोर जो थी, 3 साल पहले जब मैंने खरीदा था तो मैंने ये एसेट कितने का खरीदा था, 50,000 का। अब सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज द टोटल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कब से कब तक की जी, परचेज डेट से सेल डेट तक, परचेज डेट टू सेल डेट। जब से खरीदा सेल शुरू करके आज तक वो एसेट टोटल जितना डेप्रिशिएट हो चुका है, दैट वैल्यू इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो ना, आप 3 साल पहले आपने एसेट खरीदा था, मैं सपोज कर लेता हूं ये एसेट की 1 साल की डेप्रिसिएशन थी 10,000, तो 3 years की कितनी होगी, 30,000। तो दिस इज द इनिशियल कॉस्ट, दिस इज द टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम परचेज डेट टू सेल डेट, ये वैल्यू। कैश का मतलब क्या है, कैश का मतलब है एसेट सोल्ड फॉर, कि यार एसेट सोल्ड फॉर कितने का बेचा भाई। आप अपनी ईमानदारी से बताओ यार, 50,000 एक कॉस्ट थी एसेट की, 30,000 से वो डेप्रिशिएट हो चुका है, तो वो कितने का रह चुका है। 50,000 एक एसेट की कॉस्ट है, 30,000 से वो डेप्रिशिएट हो चुका है, तो इसका मतलब है वो एसेट 20,000 का है। अगर वो एसेट हम 25,000 का सेल कर देंगे, मैं दोनों साइड्स का टोटल करूंगा, टोटल किस साइड का ज्यादा है, इस साइड का, इस साइड पे बेटे 55,000 आ रहा है, मैं टोटल को दोनों तरफ प्रेजेंट करूंगा। इधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,000, इधर जब भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम गेन बोलते हैं, गेन हमेशा इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो डिस्पोजल में बेटे सिर्फ 4 वैल्यूज आनी है, गेन या लॉस में से किसी एक वैल्यू ने आना है, आइदर गेन आएगा या फिर लॉस आएगा। हमेशा डिस्पोजल का लेजर ऐसा ही बनेगा। मैं आपको एक और डिस्पोजल का लेजर बना के दिखाता हूँ। सपोज कर लेते हैं जी, मैं एक एसेट जो है 2 साल पहले बाय किया था, तो 2 साल पहले जितने का बाय, और वो मैं बेच रहा हूँ, तो मैं उसकी कॉस्ट लिख लूंगा कि 2 साल पहले वो मैंने कितने का बाय किया था, 20,000 का। सो 2 years ago I purchased an asset for 20,000, तो डेफिनेटली 2 years की डेप्रिसिएशन आई होगी। दैट 2 years की डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको पहले ही पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज द टोटल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम परचेज डेट टू सेल डेट। लेट सपोज ये एसेट सिर्फ कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, 8,000। सोल्ड फॉर कितने का है जी, 10,000। मुझे बताया हुआ था सोल्ड फॉर 10,000, मैं दोनों साइड्स का टोटल करूंगा, बिगर टोटल दोनों तरफ प्रेजेंट करूंगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 2,000 आ जाएगी, वो मेरा लॉस है और वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अच्छा जी, अभी भी नहीं, एक लेजर और बना लेते हैं। लें जी, मैं एक डिस्पोजल का लेजर बना लेता हूँ। लें जी, एक एसेट में सेल कर रहा हूँ कितने का, 10,000। बिल्कुल ठीक है, सोल्ड फॉर, वो कहता है जी खरीदा था 5 साल पहले कितने का, 45,000। 5 साल पहले उसकी कॉस्ट थी, दिस 45,000 इज द कॉस्ट जब भी खरीदा था। कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, वो कहता है जी उन 4 सालों में ये एसेट टोटल कितने से डेप्रिशिएट हो चुका है, 25,000 से। तो 25,000 से डेप्रिशिएट हो चुका था 45 माइनस 25, तो इसका मतलब है ये एसेट 20,000 का था, 20,000 का एसेट कितने का सेल हो गया, 10,000 का। इस तरफ आएगी बैलेंसिंग फिगर, जब भी आपकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आएगी वो लॉस है। आप बिगर टोटल को दोनों तरफ लिख लें और बैलेंसिंग फिगर 10,000 का लॉस निकाल लें। चलें यार, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपको ये तो पता ना, डिस्पोजल में टोटल हमेशा 4
4 एंट्रीज आनी है जी। एक यहाँ पे आनी है जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट, सॉरी दिस इज डिस्पोजल, एसेट की कॉस्ट। फिर आना है यहाँ पे उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आना है कितने का बेचा है, यहाँ पे आना है लॉस, यहाँ आना है गेन। हम क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए आप बता दें क्वेश्चन। चलिए मैंने जी सुन लेता हूँ। मुझे लग रहा है आप में से कोई कह रहा है सर 100,000 का एसेट था, ठीक है। कितनी देर पहले खरीदा था सर? 7 साल पहले, बिल्कुल ठीक। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? अगर लेट्स सपोज डेप्रिसिएशन थी 1 ईयर की 10,000, तो 7 ईयर्स की कितनी आ गई? 70,000। सोल्ड फॉर, मुझे आप में से कोई कह रहा है 22,000। तो बेटे दोनों साइड्स का टोटल करो, बिगर टोटल दोनों तरफ प्रेजेंट करो। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाती है तो वो 8,000 का लॉस है। मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ी देर और सोचें कि डिस्पोजल का लेजर क्या है जी। डिस्पोजल के लेजर में हमेशा 4 आइटम्स आती हैं। यहाँ पे आती है उस एसेट की कॉस्ट जो बेचा है, यहाँ पे आती है उसकी टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल, यहाँ पे आता है एसेट सोल्ड फॉर, यहाँ पे आ जाता है लॉस। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाए तो यहाँ आ जाता है गेन। हम लॉस या गेन में से एक वैल्यू निकालेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉस्ट का मतलब इनिशियल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ सेल। कैश की जगह चेक आ सकता है। और यार यही 4 चीज़ें हैं, बस डिस्पोजल का लेजर बनाना आना चाहिए।